ये अलग बात है कि हमारे इंडिया में डाई सेलिंग को लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं, लेकिन विदेशों में 70% लोग डाई सेलिंग पर डिपेंड हैं। हाँ, ये सच है कि वो इसे पार्ट टाइम में करते हैं, लेकिन करते तो हैं और इसीलिए आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपको कोई सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। आप भले ही बेरोजगार बैठे रहना, आपके एज का सफर भले ही 15 से शुरू होकर 25, 26, 28, 30, 35, 40, 50 क्रॉस कर जाएगी। आप बैठे रहना, बस आप गवर्नमेंट जॉब का वेट करना। वैकेंसी पर वैकेंसी भरते जाओ और इंतजार करते जाओ, लेकिन याद रखना दोस्तों, वैकेंसियां निकलेंगी, आप फॉर्म भर भी देंगे और रिजल्ट आते आते हो सकता है कि आपकी शादियां भी हो जाए और आपके बच्चे भी हो जाए, और कुछ सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर आप ही की तरह वो भी गवर्नमेंट जॉब का वेट करे। फिर आप उसे मिसाल देना कि बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। अब चाहे इसका सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट खुद करे या फिर इंडिया के लोग, क्या फर्क पड़ता है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ही, और भले ही कंडीशन कुछ ऐसी क्यों ना हो जाए। बेरोजगारी की वजह से युवाओं की नहीं हो रही शादी, शिक्षित युवाओं को नौकरी मांगने का अधिकार, बेरोजगारी के कारण पैदा हो रही हैं सामाजिक समस्याएं। देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी IAS, PCS, UPSC, CGL, SSC, JEE नेट, इन सब की मार्केटिंग का एक अलग ही फंडा है। भले इसके पीछे का आपको डार्क रियलिटी नहीं पता, और वो एक अलग बात है कि आप तैयारी के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं और सालों साल बिता देंगे, लेकिन आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि आपने वहाँ पर कितना कुछ खोया है। सिर्फ एक बंदा UPSC क्रैक करता है तो उसके पीछे करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उन सभी का सपना होता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, लेकिन इसके पीछे इंस्टीट्यूट कोचिंग का कितना बड़ा मार्केटिंग होता है ये नहीं पता। तो इसके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें। एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी क्या है, आपको एक पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 99% लोग फेल हो जाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा खराब रेशियो है गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि यहाँ पर 99.7% लोग फेल होते हैं, मात्र 0.3% लोग ही सक्सेस होते हैं। और ये भी एक अलग बात है कि आपको इसके रियलिटी भले ही ना पता हो। अगर आप ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग देता ही क्या है, इसमें लाइफ बनने के अलावा बिगड़ते ही कहाँ है, हाँ वो अलग बात है कि आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपका मान सम्मान इसमें बढ़ जाता है। ये भी अलग बात है कि आपको बहुत जल्द सीखने को मिल जाता है, लेकिन लोगों की गालियां भी तो खानी पड़ती है, उनके ताने भी तो सुनने पड़ते हैं। देखो ये जा रहा है जोड़ने वाला, आ गया नेटवर्किंग वाला। ये भी अलग बात है कि 2016 के पहले नेटवर्क मार्केटिंग का कोई वजूद भी नहीं था, क्योंकि तब इसके लिए कोई गाइडलाइंस तैयार नहीं था। आप इसे बड़े शौक से कह सकते हैं कि 2016 के पहले जानता ही कौन था। एक भगौड़ी कंपनी, भगौड़े लोग, बदनाम कंपनी। पता हमारी गली का नाम बदनाम गली क्यों पड़ा? इसकी वजह से। नेटवर्किंग वाला, जोड़ने वाला, भाड़े पर गाड़ियां लेने वाला, गर्मियों में भी कोट ब्लेजर पहनने वाला, बस यही सब सुनने को मिलते थे। अब ये अलग बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को 2016 में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। ये भी अलग बात है कि 2021 में गवर्नमेंट द्वारा उसी गाइडलाइन से बदलाव किया गया। और ये तो बिल्कुल ही अलग बात है कि अभी कुछ महीने पहले ही जून 2023 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने खुलकर ये बोल दिया है कि आप नेटवर्क बनाकर लोगों को जोड़कर पैसा कमा सकते हो। लेकिन भाई है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ही ना, है तो काम वही जोड़ने वाला ही। भले ही इंडियन गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करे या ना करे, वो अलग बात है कि लॉकडाउन में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों का डायरेक्ट हेल्प किया। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। और ऐसे कोई थोड़ी मान लेगा कि अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए। मतलब कि जब तक भारत सरकार इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर देगा कि आपके पास डिग्री नहीं रहेगी, तब तक आप किसी भी डाई सेलिंग कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं। तब तक भाई विश्वास कहाँ से होने वाला है, क्योंकि हमें सब कुछ लिखित में चाहिए। हम उस डिग्री के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अभी के टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें देता ही क्या है। क्योंकि साथ में पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं। और ये अलग बात है कि वो डाई सेलिंग कंपनी को कुछ दिन ज्वाइन किए हैं, उसके बाद छोड़कर कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग तो यहीं से मिली हुई है। और ये अलग बात है कि भारत में हर साल तो छोड़ो, बेरोजगारी हर महीने बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, एक वायरस की तरह। लेकिन फिर भी इसका एंटी वायरस मत लेना। जब तक आपके साथ वाला, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका चाहने वाला कुछ करके साबित ना कर दे, भले ही इसको साबित करने में 4 से 5 या 10 साल लग जाए, और आप 10 साल का वेट करना, भले ही आपकी एज 40 पार हो जाए, लेकिन आप बिना प्रूफ के किसी भी MLM कंपनी को ज्वाइन मत करना, वरना आपके लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी, भले ही कुछ ऐसा हो जाए। हमारे देश के इतिहास में पहली बार हमारे बच्चे हमारे जितने सफल नहीं हो सकेंगे। और कुछ ऐसा भी हो जाए। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं
बेरोजगारी का। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं। कुछ लोगों का कहना ये भी है, आमिर खान तो आए 70 mm के पर्दे पर बोल के चले गए फॉलो योर पैशन, और चल पड़ी चूतियों की फौज। अगर सोमवार की सुबह हार्ट अटैक के चांसेस 35% से बढ़ जाते हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस आओ, 6 बजे जाओ और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करो। आप बताओ क्या ये सही है? बिजनेस छोड़ दूंगा, 9 से 5 की नौकरी कर लूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, तुम्हें नहीं। या फिर ये सही है? लोगों के मन में ये भ्रम है कि नौकरी एक सुरक्षित जगह है सारी जिंदगी काम करते रहने के लिए। अब इंतजार करते करते ऐसा ना हो जाए कि जब आपका बेटा बोले पापा साले तुम कहाँ थे जब दुनिया डायरेक्ट सेलिंग कर रही थी। इसलिए अभी के मौके का सही फायदा उठाओ और इस इंतजार में मत रहो कि जब डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री कंपलसरी कर दी जाएगी और 1.5 लाख देकर ज्वाइनिंग करोगे, क्योंकि बाद में पछताए होत का जब चिड़िया चुग जाए खेत।